ऑफिस की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने के बाद कमाल साहब तो बेड रेस्ट पर ही आ जाएंगे और वहीं पर ही वो ईर्षा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन करो और मेरे बिजनेस को देखो। वहीं पर ही पीछे खड़ी हुई आइजल ये तमाम बातें सुन रही होगी और अपने बाप की ये बात उसको निहायत ही नागवार गुजरेगी। वो मुंह पर तो कुछ नहीं बोल सकेगी, लेकिन बाद में वो ईर्षा को इस पर खूबी बातें सुनाएगी। इधर दूसरी तरफ ईर्षा भी कमाल साहब को मुंह पर खड़े खड़े तो ना नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी वो अदील से इस बात की इजाज़त लेना ज़रूरी समझेगी। आइज़ल को जब ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी तो वो फ़ौरन ही फरियाल के पास पहुंचेगी और उससे ये कहेगी कि बजाय पापा उस लड़की को इस घर से निकालें, उसको तो अपना बिजनेस ही ज्वाइन करवा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ईर्षा को इस घर से कहीं भेज दो, वरना खुद अपने कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लो। और इसी तरह अदील से इजाज़त मिलने के बाद ईर्षा कमाल साहब का ऑफिस भी ज्वाइन कर लेगी। अदील ने निहायत ही चालाकी के साथ ईर्षा को कमाल साहब के ऑफिस में भिजवाया है ताकि वो इस तरह से अपने मंसूबों को अमली जामा पहना सके। कमाल साहब जो कि अपनी बीवी ईर्षा पर निहायत ही ट्रस्ट करते हैं, वो ईर्षा की बताई गई एक एक बात पर यकीन कर लेंगे। ईर्षा उनको बताएगी कि वो बिजनेस के किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रही है। वहीं पर ही वो मिलने के लिए अदील के पास होटल में पहुंच जाएगी। यहाँ पर आने के बाद जब वो अदील को बताएगी कि वो कमाल का बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है और यहीं पर ही उसने अदील से परमिशन मांगी होगी, जिस पर अदील उसको कहेगा कि तुम्हें ज़रूर कमाल का बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर वो कहेगी कि मैं तो ये समझ रही थी कि तुम मना कर दोगे। वो जब ईर्षा से पूछेगा कि मैं तुम्हें क्यों मना करूँगा, तुम कमाल की बीवी हो और तुम्हारा हक बनता है कि उसके हर दुख सुख में उसका साथ साथ दो, जिस पर वो अदील से ये कहेगी कि मैं तो ये समझ रही थी कि शायद तुम मुझसे ये कहोगे कि चलो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और तमाम बातों को तुम छोड़ दो। इधर दूसरी तरफ वो अपना घर बेच कर एक बहुत ही बड़ा चेक अदील के हवाले करेगी, जिसे देखकर अदील की तो राल ही टपकने लगेगी, लेकिन ऊपर ऊपर से वो इस तरह बनने की एक्टिंग कर रहा होगा कि उसको ईर्षा के घर बेच देने का निहायत ही ज़्यादा अफसोस है। वो जानबूझकर उससे पूछेगा कि क्या तुमने इतना बड़ा चेक ये कमाल अपने हस्बैंड से लिया है, जिस पर वो मना कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैंने अपने बाप का घर बेच दिया है। इसी मुलाकात से वापसी पर ही उसको पता चलेगा कि उसका शौहर सीढ़ियों से गिर चुका है और उसको चोट लग चुकी है और यहीं पर ही वो जाएगी और कमाल की तबीयत का पता करेगी।